सोच सोच के ना मेरे सर में दर्द होने लगा है। समझ में ही नहीं आ रहा कि इस बार जो मुझे एंकरिंग करना है उसके जो गेस्ट हैं उनको मैं कैसे बुलाऊं, कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब आप एंकरिंग करते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि जो गेस्ट हैं उनको हम कैसे बुलाएं, कौन से शब्दों का इस्तेमाल करें, क्या कहें। तो चलिए मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो इसी विषय पर है कि हम जब एंकरिंग करते हैं तो गेस्ट को हम कैसे बुलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको किसी भी एंकरिंग में किसी भी गेस्ट को बुलाने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और आप कैसे उन्हें बुला सकते हैं उसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगी। कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको पूरा फॉर्मेट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो सबसे पहली बात, आपको उनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार कुछ लोग अपना प्रोफाइल बहुत ज़्यादा लंबा देते हैं, लेकिन आपको उस पूरे प्रोफाइल को रीड नहीं करना है। आपको उस प्रोफाइल को सिर्फ हाईलाइट करना है। मैं कई बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए। यदि आप बहुत मंझे हुए वक्ता हैं, यदि आप बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं, तो भी कुछ चीज़ों की पहले से तैयारी करना ज़रूरी होता है। यदि आप किसी स्पेशल गेस्ट को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो उनका जो पूरा प्रोफाइल है वो आपको पहले रीड करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि उनके प्रोफाइल में कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको आपको हाईलाइट करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बताना है, ताकि आप स्टेज पर कोई भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, ये तो आप जान ही गए होंगे कि जब भी हम किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, तो हमें उसके पहले कुछ भूमिका बनानी पड़ती है। हम सीधे सीधे उनका नाम लेकर स्टेज पर अगर बुलाएंगे तो वो बहुत फीका लगेगा। यदि कोई स्पेशल गेस्ट हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बताती हूँ, कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आप किसी भी गेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो संघर्ष करके जीत हासिल करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच हैं जिन्होंने संघर्ष करके जीत हासिल की है। हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के प्रेरणा स्रोत जो हम सभी के बीच हैं, आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ। आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि दुनिया में लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। आज जो शख्सियत हमारे बीच हैं वो ना केवल बुलंदी पर पहुँचे हैं, बल्कि बुलंदी पर ठहरे भी हैं। उन चंद लोगों में से एक जो बुलंदी पर पहुँचने के बाद भी अपने पैरों को ज़मीन पर रखते हैं। ज़मीन से जुड़ा इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो हम सभी के बीच मौजूद है। दोस्तों, आज मैं आपसे उनको रूबरू करवाने जा रही हूँ। तो ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान का। दोस्तों, आप कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि जो चिराग होते हैं वो अपनी रोशनी को बिखेर ही देते हैं। चाहे आंधियाँ उन्हें कितना ही रोके, लेकिन जो जलने वाले चिराग हैं वो जल के रहते हैं। ठीक वैसी ही शख्सियत है हमारे आज के खास मेहमान, जिन्होंने अपने कार्यों से इस पूरे समाज को रोशन किया है। स्वागत कीजिए हमारे आज के खास मेहमान का। दोस्तों, ये जो मैंने कुछ पंक्तियाँ बताई, कुछ तरीके बताए, इनका इस्तेमाल आप किसी भी गेस्ट को बुलाने के लिए कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल करके, इसमें कुछ और पंक्तियों को ऐड करके, या फिर आप कोई शेर व शायरी भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अपनी बात को और ज़्यादा वज़नदार बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई शेर व शायरी बोलें तो ही आपके जो गेस्ट हैं उनका जो इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
आपकी बात के कहने का तरीका, आप कौन से शब्द पर वज़न देते हैं, किस बात पर जोर देते हैं, ये ही आपकी बात को बनाता है और ये ही आपकी बात को बिगाड़ देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, कौन सी चीज़ पर वज़न देना है और कौन सी चीज़ को उस अंदाज में बोलना है कि आपकी बात प्रभावशाली हो जाए। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जब आप एंकरिंग में कुछ नया करते हैं, कुछ अपना पुट डालते हैं बजाय किसी की नकल करने के, तो वो चीज़ लोगों को ज़रूर पसंद आती है। तो कोशिश कीजिएगा, इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगली और बहुत ख़ास टिप्स कि जब भी आप किसी खास मेहमान को बुलाते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ अपने गेस्ट को बुलाइए। यदि आप थोड़ा सा भी लो हो जाते हैं, जब आप गेस्ट को बुलाते हैं थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो आपको अपनी एनर्जी लेवल को उस समय और भी ज़्यादा हाई करना है जब आप अपने गेस्ट को स्टेज पर बुला रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो एंकरिंग में गलती की कहीं पर भी कोई जगह नहीं है, लेकिन ख़ास करके जब आप किसी खास मेहमान को बुलाते हैं तो वहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको गेस्ट का नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, उनका प्रोफाइल 2, 3, 4 बार आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आप कहीं पर भी कोई भी ऐसी गलती ना करें जो आपको हंसी का पात्र बना दे। साथ ही कहीं कोई डाउट है तो आपके जो आयोजक हैं उनसे आप बार बार पूछ लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई भी ऐसी गलती ना हो। दोस्तों, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब वो एंकरिंग में गेस्ट को बुलाते हैं तो शुरुआत में ही वो उनको धन्यवाद दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि आज हमारे बीच जो खास मेहमान आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं या हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये आपको नहीं करना है। आपके गेस्ट को आपको शुरुआत में ही धन्यवाद नहीं देना है। धन्यवाद आप तब दें जब आप आभार व्यक्त कर रहे हों, जब प्रोग्राम को एंड कर रहे हों। लेकिन जब आप वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का तो तब आप उनकी खूबियों के बारे में बताइए, उन्होंने जो जो काम किए हैं उनके बारे में बताइए, उनके बारे में चर्चा कीजिए, लेकिन धन्यवाद शुरुआत में नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ खास टिप्स जिनको अपनाकर आप एंकरिंग में अपने खास मेहमान को खास अंदाज के साथ बुला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो टिप्स हैं वो आपको काम आएंगी और आपकी जो एंकरिंग है वो और भी ज़्यादा निखरेगी। दोस्तों, एंकरिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी सोच है, आपका आत्मविश्वास है। यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर कोई भी अच्छी बात करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, तो वो निश्चित रूप से लोगों को पसंद आती है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप एंकरिंग में दिन पर दिन कुछ नया करेंगे और कुछ अच्छा ज़रूर सीखेंगे। यदि आप पब्लिक स्पीकिंग पर किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, एंकरिंग पर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए, अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।